Hello बच्चों, let's read the question. Question say that find the rational number whose decimal expansion is 0.423 और बार है किस पे 23 पे। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि अगर इन निकालना हो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है ई अपॉन 1 - आर, जहाँ ए क्या है फर्स्ट टर्म, आर क्या है कॉमन रेशियो। इस बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें जिसका निकालना है उसको जस्ट एज्यूम करते हैं कि ये दिया हुआ है एस इज इक्वल टू 0.423 और इस पे है बार। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हमें लिखना हो तो लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू 0.4 प्लस 0.4 प्लस ये हो जाएगा 0.023 और इस पे बार है, इसका मतलब कि वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 इस तरह से रिपीट कर रहा है और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो हम लोग इसको भी क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको भी लिखना चाहें अगर अलग करके, तो ये वैल्यू अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 0.023 प्लस 0.00023 प्लस ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अब हम लोग s इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0.4 प्लस, अब यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आएगा 23/10⁻³ प्लस ये हो जाएगा 23/10⁻5 प्लस डैश 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 टू द, ये कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक। अब हम लोग इस टर्म को अगर यहाँ से देखें तो 23/10⁻³ को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा s इज इक्वल टू 0.4 प्लस ये वैल्यू कॉमन ले लेते हैं तो 23/10⁻³ ये कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10⁻⁻² प्लस 10⁻⁻4 प्लस ऐसे करके ये वैल्यू कहाँ तक जाएगा, ये वैल्यू जाएगा इन्फिनिटी तक। तो अब हमें इसी का वैल्यू हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से s इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4 प्लस 23/10⁻3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू देखिए। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है 1 अपॉन 1 - आर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, आर का वैल्यू सेकेंड टर्म, जैसे कि मान लेते हैं सेकेंड टर्म है e2 और अपॉन में कर देंगे फर्स्ट टर्म e1, यही वैल्यू होता है आर का। तो इसका सेकेंड टर्म क्या है, इसका सेकेंड टर्म है 1/100, 1/100 है और इसमें अगर फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं 1 से, तो इसका अगर आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/100, ये वैल्यू आ गया। अब हमें इसको नॉर्मली सॉल्व कर देना है। तो यहाँ से s इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4 प्लस 23/10⁻3, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/1 - 1/100 है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो गया 100 माइनस 1 और ऊपर में चला जाएगा 100। ओके, तो यहाँ से s इज इक्वल टू हो गया 0.4 प्लस 23/10⁻³ इंटू 100 और अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में हो गया 99। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो ये 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल हो गया, देन s इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 4/10 प्लस ये हो जाएगा 23/990। ओके, देन s इज इक्वल टू जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 419 सम करने के बाद ये आ जाएगा, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 99 इंटू 4 और प्लस ये वैल्यू कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा 23। जब इसको ऐड ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा 419 और अपॉन में क्या है एलसीएम तो आएगा 990 और यही हो गया फाइनल इसका। और ये जो वैल्यू है ये किस में है, ये p/q के फॉर्मेट में है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।